सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय चैनल द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, जैसा कि आप नोटिस कर ही रहे होंगे, पिछले काफी दिनों से हमारे वीडियो समय पर नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे बहुत से कारण हैं, परंतु हम उन कारणों पर न जाते हुए आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि बहुत दिन हो गए थे तो आपकी सेवा में वीडियो तो पेश करना ही था और आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी देना थे। चूंकि हमारी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए फिलहाल हम सभी सवालों का जवाब एक एपिसोड में देने में समर्थ नहीं हैं, तो आज हमने डिसाइड किया कि सभी सवालों का जवाब एक एपिसोड में देने के बजाय हम इसे 2, 3 या 4 एपिसोड में डिवाइड कर देते हैं। आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब हम इस एपिसोड आस्क टीसीपी 74 में देंगे और कुछ सवालों के जवाब हमारे अगले एपिसोड में देंगे, जो बहुत ही जल्द आपकी सेवा में पेश करेंगे। फिलहाल आप सभी का ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आस्क टीसीपी 74। इस एपिसोड में हम जानेंगे पिछले दिनों द करेंसीपीडिया परिवार के सदस्यों द्वारा आस्क टीसीपी 72 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के सही जवाब। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है मुंबई से विश्वजीत जी का। यह जानना चाहते हैं 100 रुपीज एम नरसिंहम नोट की करंट वैल्यू। सर, वर्तमान में एम नरसिंहम 100 रुपीज नोट की मार्केट प्राइस चल रही है 3000 से 15000 रुपए तक, डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड डिमांड। और अगला सवाल लॉटरी द्वारा निकल कर आया है गुजरात से प्रकाश गोयल जी ने पहली बार सवाल किया है। यह जानना चाहते हैं 1940 का हाफ रुपी आज के दिनों में क्या कीमत चल रही है। प्रकाश जी, 1940 हाफ रुपी 200 से 500 रुपए की कीमत चल रही है। और यदि इसी को दूसरी तरह से कैलकुलेट करके देखा जाए तो लगभग 80 साल पहले इस सिक्के की कीमत थी 50 पैसे। और एक रफ आइडिया के अनुसार लगभग 10 साल में पैसा दुगना हो जाता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करने पर 50 पैसे 10 साल बाद हो गए 1 रुपया। मतलब 1950 में इस सिक्के की कीमत हो गई 1 रुपए और 1960 में हो गई 2 रुपए। 20 साल हो गए। 20 साल बाद इस सिक्के की कीमत मानो 2 रुपए, 30 साल में 4 रुपए, 40 साल में 8 रुपए और 80 साल में 128 रुपए होना चाहिए। लेकिन इस सिक्के की कीमत है 50 रुपए से 500 रुपए तक। यदि यूएनसी कंडीशन में है तो आपको इस 50 पैसे के हाफ रुपये के एक सिक्के के 500 रुपए मिल जाएंगे। तो हो गई ना इसकी कीमत 1000 गुना। मतलब 80 साल में आपको सिक्के की 1000 गुना कीमत रिटर्न मिल रही है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि छोटे पैसों में इन्वेस्ट करने पे आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इस सिक्के के उदाहरण से यह साबित होता है कि मैं जो बोलता हूँ वो सही है। छोटा सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का था। 80 साल में अगर बैंक में भी आप एफडी करते तो 128 गुना होता, लेकिन सिक्के में यदि आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको 1000 गुना ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगा ये सिक्का। हुसैन शब्बीर जी लिखते हैं, मैं दुबई से हूँ। मेरे पास 1940 से लेकर 1942 के जॉर्ज 6 के 1 रुपए के सिल्वर कॉइन है। इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? शब्बीर जी, 1940 से लेकर 1942 तक 1 रुपए के सिक्के 50% चांदी में बने थे। वर्तमान में इनकी कीमत 1500 से 3000 रुपए चल रही है पूरे सेट की। अगला सवाल पुणे से महेंद्र सिंह सामंत जी का। यह जानना चाहते हैं 100 रुपीज स्टार नोट ईयर 2020 एल इनसेट 3cc प्रीफिक्स की वैल्यू। महेंद्र जी, 100 रुपीज 2020 3cc की वर्तमान मार्केट वैल्यू चल रही है लगभग 200 रुपए। अगला सवाल अरुणाचल प्रदेश से जियोंगी आचुंग जी का। यह जानना चाहते हैं 10 पैसे प्लांट फैमिलीज फूड फॉर ऑल कॉइन के बारे में। 1974 के 1974 के ऐसे सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों मिनटों में ढाले गए थे और तीनों मिनटों द्वारा ढाले गए सिक्कों का रेट आज अलग अलग चल रहा है। बॉम्बे 5 रुपए से 50 रुपए तक, कलकत्ता 10 रुपए से 100 रुपए तक और हैदराबाद 50 रुपए से 500 रुपए तक, डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड डिमांड। यूपी से हरभजन सिंह जी लिखते हैं, मेरे पास 1 क्वार्टर आना 1919 का हैदराबाद मिंट का है, इसका क्या प्राइस होगा? हरभजन सिंह जी, 1919 में हैदराबाद और नोएडा मिंट की स्थापना नहीं हुई थी। आपके पास जो 1919 का 1 क्वार्टर आना है वह कलकत्ता मिंट का होगा, जिसकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 20 रुपए से 200 रुपए तक। अगला सवाल द करेंसीपीडिया के मेंबर प्रवीण जी का सतारा महाराष्ट्र से। यह लिखते हैं, आई हैव 2 रुपीज लैंड वाइटल रिसोर्स कॉइन। इसको कैसे चेक करें कि यह ओरिजिनल है?
प्रवीण जी, आप चाहें तो कॉइन की पिक्चर हमें मेल कर दें या फिर मेंबरशिप को अपग्रेड करके डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें व्हाट्सएप कर दें, हम देखकर बता देंगे कि आपका सिक्का ओरिजिनल है या फेक। फिलहाल हमारी सलाह यही है कि आप इसको ग्रेडिंग के लिए ना भेजें। अगला सवाल 78 वर्षीय जोगेंद्र जी का। सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं सर। 78 वर्ष की आयु में भी आप कलेक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। आपने राइस पुलिंग कॉइन के बारे में लिखा है, तो हमारा सजेशन है आप थोड़ा समय निकालकर राम दरबार राइस पुलिंग घड़ी लाइट बंद वाला यह वीडियो देख लें। आपकी जानकारी में बहुत इजाफा होगा, कुछ गलतफहमियां भी दूर होगी और सच्चाई से रूबरू होंगे। आप जानना चाहते हैं 1955 बुल मार्क 2 आना कॉइन की प्राइस। जोगेंद्र सर, 1955 2 आना बुल कॉइन बंबई मिंट में ढाला गया था। यह एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। वर्तमान कीमत 4000 से 40,000 रुपए तक, डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड डिमांड। और इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है संतोष निकम जी का। यह जानना चाहते हैं सिग्नेचर सेट क्या होता है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा संतोष निकम जी आपने। हम खुद भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहते थे, तो आज इसी सवाल के जवाब को आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आप सभी लोगों को बहुत सुनाई दे रहा होगा सिग्नेचर सेट के बारे में, क्योंकि जब से हमने सिग्नेचर सेट के बारे में वीडियो में बताया है तब से सिग्नेचर सेट के बारे में बातें होने लगी और कई लोगों को पहली बार पता चला कि सिग्नेचर सेट नाम से भी कोई कलेक्शन किया जा सकता है। सिग्नेचर सेट कहा जाता है नोटों के एक ऐसे समूह को जिनका डिनोमिनेशन एक हो लेकिन कलर, डिजाइन, सिग्नेचर, इंसेट या प्रिंटिंग ईयर अलग अलग हो। मतलब कोई भी ऐसा नोट जिसमें सिग्नेचर अलग हो, प्रिंटिंग ईयर अलग हो, इंसेट अलग हो या उसकी डिजाइन अलग हो। इन चारों में से कोई एक चीज भी अलग होती है तो वह एक अलग नोट कहलाता है। एक काम करते हैं, आप सभी को विस्तार से उदाहरण सहित इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं कि सिग्नेचर सेट किसे कहा जाता है। आप नोट को देखकर ही पहचान जाएं कि यह नोट अलग नोट है और इसे सिग्नेचर सेट में रखा जा सकता है। किसी किताब या गूगल की जरूरत ही ना पड़े, आप स्वयं ही किसी भी वर्तमान या भविष्य में आने वाले नोट को देखकर दावे के साथ यह कह पाने की स्थिति में आ जाएं कि यह नोट दूसरे नोट से अलग है। तो आइए उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। यह दो नोट हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, इनमें कोई इंसेट भी नहीं दिया गया है, अर्थात यह दोनों प्लेन इंसेट के नोट हैं। लेकिन एक है A1 और दूसरा है A2। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके सिग्नेचर अलग अलग हैं। A1 में KR के मेनन की सिग्नेचर है और A2 में KG अम्बेगांवकर की सिग्नेचर है। अतः यह एक ही डिनोमिनेशन और एक ही डिजाइन के नोट होने के बावजूद सिग्नेचर अलग अलग होने की वजह से दो अलग नोट कहलाएंगे। तो किसी भी नोट को सिग्नेचर के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है कि यह अलग है। इसके बाद नोट में होता है इंसेट। व्हाट इज इंसेट ऑफ अ नोट? इंसेट के बारे में हम इस वीडियो में बता चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, खुल गया राज, एक अक्षर बढ़ा सकता है आपके नोट की कीमत। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा हो या आप इंसेट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। आप इन तीनों नोटों को ज़रा ध्यान से देखिए। तीनों नोटों में सिग्नेचर LK झा की कलर और डिजाइन भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इंसेट B, C और D अलग अलग है। इंसेट मतलब नोट नंबर के आगे यह जो अक्षर लिखा है यह कहलाता है इंसेट। इस वजह से यह अलग अलग नोट कहलाते हैं। यह हो गया A10, A11 और यह A12। तो इस तरीके से भी पता किया जा सकता है कि यह नोट पहले वाले नोट से अलग है। यदि उसका इंसेट अलग है तो वह नोट अलग नोट कहलाएगा। सिग्नेचर सेट का मतलब यह होता है उस सेट में हर एक प्रकार का एक नोट होना चाहिए। और इसी तरीके से यह नए वाले ₹1 के नोट, इनका कलर, डिजाइन और इंसेट सभी सेम है, लेकिन इन सभी नोटों में सिग्नेचर और प्रिंटिंग ईयर दोनों अलग अलग हैं। तो यह भी अलग अलग नोट कहलाएंगे। और एक अंतिम उदाहरण, KG अम्बेगांवकर 1951, प्रिंटिंग ईयर सेम है, सिग्नेचर सेम है, इंसेट सेम है, प्लेन इंसेट, लेकिन कलर अलग अलग है। और किसी भी नोट की कलर अथवा डिजाइन अलग होने की वजह से
वह बहुत ही आसानी से पहचान में आ जाता है और वह एक अलग नोट कहलाता है। मुझे आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिग्नेचर सेट किसे कहा जाता है और एक नोट से दूसरे नोट को अलग करने के लिए उसकी क्या पहचान होती है। वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर अब आप इस बात को जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। किसी भी नोट को अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उपरोक्त में से कम एक बात का होना आवश्यक है। या तो उसकी सिग्नेचर, या उसका इंसेट, या उसकी कलर और डिजाइन, या फिर उसका प्रिंटिंग ईयर अलग होना चाहिए। इन चारों में से कोई भी एक चीज का फर्क होने पर ही उसे एक अलग नोट माना जाता है और सिग्नेचर सेट में हर एक प्रकार का एक नोट होने पर उसे कंप्लीट सिग्नेचर सेट कहा जाता है। लेकिन हम बचपन से सुनते आए हैं कि अपवाद हर जगह मौजूद होते हैं। यहाँ पर भी एक अपवाद मौजूद है, पूरा नहीं तो आधा ही सही, पर अपवाद है। आपको याद है ना, हमने इस वीडियो के द्वारा 4 तरीके से नोटों को अलग करना सीखा। तो आइए आप और हम मिलकर इस पहेली को हल करते हैं। यह 2 नोट हैं। सबसे पहले इनका कलर और डिजाइन बिल्कुल एक जैसे हैं। दूसरा है इसका सिग्नेचर, वह भी सेम है। तीसरा है इंसेट, वह भी समान है, दोनों का इंसेट है ए। और चौथा और अंतिम पॉइंट ईयर 1957, यह भी दोनों नोटों में एक समान है। इसके बावजूद भी इन दोनों नोटों को सिग्नेचर सेट में अलग अलग स्थान दिया गया है। एक है A7 और दूसरा है A8। यह एक अपवाद है। ऐसा क्यों है? यदि आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य ही अवगत कराएं, और यदि नहीं पता हो तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि आज के TCP 75 में हम इस सवाल का जवाब देंगे, इस पहेली को हल करेंगे कि ऐसा क्यों है कि सभी चीजें समान होने के बाद भी इस नोट को एक अलग नंबर दिया गया है। और हाँ, इस वीडियो में एक गिव अवे भी रखा गया है। आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपके मन में जो आए वो कमेंट करें। आपको यह चैनल अच्छा लगता है, आपको मैं अच्छा लगता हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है या बुरी लगती है, या आप क्या चेंज चाहते हैं, या अभी तक आपने कितने वीडियो देखे, या वीडियो देखने से आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ा, या आपने कलेक्शन करना चालू किया, या और भी बहुत सी बातें। आप जो चाहें वो अपने दिल की बात कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कमेंट छोटा हो या बड़ा हो, एक अक्षर का हो, एक वाक्य का हो, या एक पैराग्राफ का हो, इसके लिए भी कोई बंधन नहीं है। आपके मन में जो आए, जैसा आए आप लिखें। बस एक ही शर्त है कि आपका कमेंट होना चाहिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जो कमेंट सबसे अच्छे होंगे उन सभी कमेंट्स को हम एक लकी ड्रा में शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे लकी ड्रा का लाइव वीडियो आपकी सेवा में पेश कर पाएं। और उस लकी ड्रा के एक विजेता को ₹1 के नए नोट की पूरी एक गड्डी, मतलब एक पैकेट जिसमें सीरियल वाइज 100 न्यू UNC नोट होंगे, वह एक पैकेट मेरी सिग्नेचर के साथ एक लकी विजेता को हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो देर न करें, यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन फिलहाल एकदम फ्री है और आप कई लोग वीडियो देखते हैं, आपको अच्छे भी लगते हैं, पर आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? आप लाइक भी किया कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको हमारे द्वारा किया गया कार्य पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारी हौसला अफजाई आप करेंगे तो हम आपको ज़्यादा वीडियो दे पाएंगे। और यदि आपकी तरफ से कमेंट में या लाइक्स में या सब्सक्रिप्शन में आपकी तरफ से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हमें भी वीडियो बनाने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी हौसला अफजाई आपके कमेंट के द्वारा, लाइक के द्वारा जरूर किया कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और जल्दी से जल्दी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखकर लकी ड्रा में भाग लेने का अवसर प्राप्त करें। तो देखा दोस्तों, यह थे आपके द्वारा आज के TCP 72 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के सही जवाब। इसके अलावा भी आज के TCP 72 के कमेंट सेक्शन में बहुत से सवाल पूछे गए हैं। उनमें से कुछ सवाल लॉटरी द्वारा चयनित भी हुए हैं। उन सवालों के जवाब हम आपको देंगे अगले आज के TCP के एपिसोड में। और हाँ, आपके मन में भी कोई सवाल हो तो सबसे पहले यही निवेदन है आप सभी से कि हमारे पुराने सभी वीडियो देख लीजिए। हो सकता है आपके सवाल का जवाब हमारे किसी पुराने वीडियो में हम पहले से ही दे चुके हों। यदि सभी वीडियो देखने के बाद भी आपको आपके सवाल का जवाब ना मिले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख भेजिए हमें #AskTCP, आपके शहर का नाम और पूरा सवाल।
हम कोशिश करेंगे आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब हमारे अगले आस्क टीसीपी के एपिसोड में देने की। लेकिन हाँ, हो सकता है इस बार थोड़ा और ज्यादा इंतजार करना पड़े आपको आपके सवाल का जवाब पाने के लिए। तो कृपया नाराज मत होइएगा, अपना साथ, प्यार और विश्वास यूं ही बनाए रखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी देने की। तो अब नोट कर लें राज की बात। 1955 बुल मार्क कॉइन की प्राइस आने वाले समय में कम होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी महंगे कॉइन हैं उनके डुप्लीकेट मार्केट में धड़ल्ले से आ रहे हैं। तो लोगों में डर बैठ गया है और उन्हें ये पता नहीं रहता कि जो सिक्का वह खरीद रहे हैं वह ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इस वजह से कुछ इंटरेस्ट कम हो रहा है ऐसे एक्सट्रीमली रेयर कॉइन खरीदने में एक आम इंसान का, एक आम कलेक्टर का। उसके मन में डर बैठ गया है, तो वह एक्सट्रीमली रेयर कॉइन खरीदने में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उनकी डिमांड मार्केट में कम हुई है। तो आने वाले दिनों में एक्सट्रीमली रेयर कॉइन और जो डुप्लीकेट आ गए हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि इस कॉइन का डुप्लीकेट भी आ गया, इस कॉइन का डुप्लीकेट भी आ गया, जैसे 1970 ₹1 कॉइन का डुप्लीकेट बहुत तेज़ी से मार्केट में फैल रहा है। इसी तरीके से 1955 2 आना का बुल मार्क कॉइन भी डुप्लीकेट मार्केट में आ चुका है और काफ़ी तेज़ी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तो आप भी सचेत हो जाएं और कोई भी एक्सट्रीमली रेयर कॉइन यदि आपको कम रेट में मिल रहा है या किसी अनजान व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से और देख परख कर खरीदें, नहीं तो आपके खून पसीने की गाड़ी कमाई से आप हाथ धो बैठेंगे, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। सावधान रहें, सचेत रहें, देखते रहें द करेंसीपीडिया चैनल। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।